हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 मैंने थ्योरी पार्ट एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया है। आपके नोट्स बाकी है। नोट्स प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए बिकॉज थोड़ा सा है ना कॉलेज वर्क में बिजी हो गई हूँ। अब नया एकेडमिक ईयर अपना स्टार्ट हो गया। भले कॉलेज है, आप लोगों के लिए स्टार्ट नहीं हुई है, बट वी टीचर्स हैव टू गो एंड कंप्लीट सर्टेन वर्क। हम लोग को कंप्लीट करना है। जैसे कि है ना एक पार्शियल लॉकडाउन खुल चुका है, राइट। तो थोड़ा सा उसकी वजह से थोड़ा बिजी हूँ और मैं आपके अकाउंट्स के लेक्चर्स को है ना रेगुलर रखना चाहती हूँ ताकि आपके सम्स वगैरह आपको है ना रेगुलर मिलते रहे, तो आप प्रैक्टिस करते रहे। इसीलिए प्लीज डू कोऑपरेट विद द थियोरी के जो ये चैप्टर्स है, इनके नोट्स के लिए थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको थियोरी एक्सप्लेनेशन दे सकती हूँ, तो आप है ना पैरेलल है ना आप नोट्स ट्राई कर सकते हो। तो दैट विल बी बोलते हैं ना आप लोगों के लिए सेल्फ स्टडी हो जैसे हो जाएगा। और फिर बाद में जब मैं नोट्स अपलोड करूँगी तो आप क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हो, चेक कर सकते हो उनको। तो यहाँ पे ज्यादा बात ना करते हुए हम सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये सेकंड चैप्टर में हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट स्टडी करेंगे। प्रीवियस जो चैप्टर नंबर 1 था वहां पे हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उसको स्टडी किया था। मैनेजमेंट के थियरीज जो दिए हुए थे वो स्टडी किए थे। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयर स्टडी किया था। एंड यहाँ पे अब इस चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन विद फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन, देन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग वी आर गोइंग टू स्टडी। एंड उसके बाद में इसकी कंपैरेटिव स्टडी भी करेंगे हम। एंड यहाँ पे अभी इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते तो वी हैव डिस्कस्ड वेरियस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ऑलरेडी हमने डिस्कस किए कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के इन द फर्स्ट चैप्टर इन डिटेल। एंड दीज प्रिंसिपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को, अरे घर के जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, भले घर का आप छोटा मोटा फंक्शन ले लो, कॉलेज का फंक्शन ले लो, आपका अब आपका फेयरवेल होगा तो उसका अरेंजमेंट किस तरीके से होगा, तो वो सब के लिए सब में मैनेजमेंट की जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, राइट। मैनेज करना पड़ता है थिंग्स को। तो यहाँ पे हमने प्रिंसिपल्स उसके स्टडी किए। एंड वाइल अचीविंग एनी ऑब्जेक्टिव, और किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, कोई टास्क को सक्सेसफुल करने के लिए वी नीड टू गो थ्रू वेरियस फंक्शंस। हमको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, राइट, बहुत सारे वर्क करने पड़ते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, अगर कोई जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है तो वहां पे कर्ता इज अ डूइंग प्रॉपर प्लानिंग। कर्ता है एक प्रॉपर प्लानिंग करता है फॉर एवरी वर्क, हर एक काम के लिए। जो हेड होता है, कर्ता इज हेड ऑफ द फैमिली। जॉइंट हिंदू फैमिली का हेड जो है, बड़ा जो बुजुर्ग है, हेड है, जिसके हाथ में पूरा पावर होता है फैमिली का, राइट। तो वो है ना पूरी प्लानिंग करता है काम काज की। एंड फॉर एवरी मेंबर, हर एक मेंबर के लिए कि कौन क्या काम करने वाला है। तो वर्क इज अलॉटेड, वर्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली। तो द कर्ता ऑर्गेनाइजेस वेरियस थिंग्स, बहुत सारे थिंग्स उसको ऑर्गेनाइज करने होते हैं विच आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव। अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, अचीव करने के लिए, उनका अचीव करना, उनको कंप्लीट करना बहुत जरूरी होता है। सो ही ऑल्सो टेक्स द हेल्प ऑफ अदर मेंबर्स फॉर सपोर्ट के लिए वो दूसरों का भी हेल्प लेता है, डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प लेता है। फॉर स्मूथ, वो किस लिए क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि स्मूथ फंक्शन करना है। अगर फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अ फैमिली एज वेल एज अ फैमिली बिजनेस को तो करता डायरेक्ट करता है, गाइड करता है, कोऑर्डिनेट करता है एंड कीप स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन एवरी टास्क। और हर एक, मतलब बोलते हैं ना उसके हाथ में चाबी होती है, पूरे घर का कंट्रोल उसके हाथ में होता है, कर्ता के हाथ में। सो वॉट एवर द कर्ता इज डूइंग, तो कर्ता जो भी कर रहा है विद द हेल्प ऑफ अदर्स, दूसरों की हेल्प से जो भी काम कर रहा है, अपने फैमिली मेंबर्स मतलब उनकी हेल्प के साथ जो भी काम कर रहा है, टास्क अचीव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट। उसको हम मैनेजमेंट बोलते हैं कि ही इज अ कैपेबल मैनेजर। वो मैनेज कर पा रहा है थिंग्स को, इफेक्टिवली मैनेज कर पा रहा है। ओके, सो सिमिलरली द सक्सेस ऑफ एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो उसी तरीके से कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो इज एन आउटकम। तो फिर एवरी बिजनेस, जो सक्सेसफुल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका आउटकम है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट। वो किस वजह से सक्सेसफुल हो पा रहा है कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज ऑफ द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट की वजह से वो सक्सेसफुल हो पा रही है ऑर्गेनाइजेशन। सो द टास्क विच आर टेकन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, तो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है, ऑब्जेक्टिव्स है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने गोल होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं,
है, अपने विजन होते हैं, मिशन होते हैं। आप अपने है ना टेक्स्ट ये जो कैलेंडर आपको कॉलेज कैलेंडर मिलता है, आप उसको भी ओपन करके देखोगे तो वहां पे भी आपको विजन एंड मिशन ऑफ योर कॉलेज दिखाई देगा। तो उसी तरीके से हर एक उनको मतलब कौन कौन से टारगेट्स अचीव करने, तो इसी तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रहने दो, उन सबके कोई ना कोई टारगेट होते हैं, गोल होते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो वो उनको वो टास्क को कंप्लीट करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए जो टास्क विच आर टेकन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए जो टास्क किया जाता है, वर्क किया जाता है, फंक्शंस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट। ओके, दैट इज मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट is a set of principles. ये क्या है? What do you mean by management? So management is a set of principles which relate to the various functions. वो बहुत सारे functions से relation रखता है, relate करता है, belongs to various functions. जैसे कि such as planning. Planning, the first thing is planning, then organizing, किस तरीके से organize करेंगे, then staffing, मतलब work is given to, work is allotted. हर एक काम के लिए एक बंदे को work दिया जाता है, task दिया जाता है, उसको सौंपी जाती है जिम्मेदारी। देन डायरेक्टिंग, उस डायरेक्शन दिया जाता है कि हाउ ही हैज टू फुलफिल, हाउ ही हैज टू गो अहेड विद द वर्क। देन कोऑर्डिनेटिंग, फिर वापस रिवर्ट बैक किया जाता है कि किस तरीके से काम हो रहा है, बराबर प्रॉपर वे में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। एंड देन अगर कहाँ पे जहाँ पे उसको मैनेजर को कंट्रोल करने की जरूरत होती है अपने स्टाफ को, तो यहाँ वो कंट्रोलिंग इज द लास्ट स्टेप। सो इस तरीके से जो 6 फंक्शंस है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ये है ना फैमिली फंक्शंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। छोटी मोटी भले बर्थडे पार्टी से लेके वेडिंग से लेके हर एक फंक्शन में ये जो मैनेजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो विच आर हेल्पफुल इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो अभी ये इंट्रोडक्शन था। नाउ विल कम टू द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस है, क्या रूल्स है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द एलन का क्या कहना है कि मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर्स डज। मैनेजमेंट मतलब क्या है, क्या मैनेजर जो करता है, व्हाट मैनेजर डज, मैनेजर क्या करता है, वो मैनेजमेंट है। सो दिस डेफिनेशन फोकसेस ऑन, ये डेफिनेशन किस पे फोकस करती है, द रोल ऑफ मैनेजर। मैनेजर का क्या रोल है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट फंक्शंस, अलग अलग फंक्शंस, वेरियस फंक्शंस को कंप्लीट करने में, फॉर्म करने में, इन मेकिंग, इन अलॉटिंग एंड इन डायरेक्टिंग एंड ऑल। तो ये जो रोल है वो किसका रोल है, इंपॉर्टेंट रोल ऑफ मैनेजर, उस पे फोकस करती है डेफिनेशन दैट मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज। सो द फंक्शंस ऑफ मैनेजर स्टार्ट विथ प्लानिंग। किससे स्टार्ट होता है, जैसे हमने ना इंट्रोडक्शन में भी देखा कि प्लानिंग से स्टार्ट होता है एंड एंड विथ कंट्रोलिंग। और किसके साथ एंड होता है, वो कंट्रोलिंग पे खत्म होता है, कंट्रोलिंग पे जाके खत्म होता है। बट एवरी फंक्शन इज इंटर रिलेटेड विथ अदर फंक्शन। लेकिन देखो एक भी अगर लिंक टूट जाती है तो फिर वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी, राइट। तो हर एक उससे हर एक की कड़ी जुड़ी हुई जो 6 टाइप्स है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इंटर रिलेटेड है ये फंक्शंस। ओके, तो यहाँ पे दे आर इनसेपरेबल। आप उनको अलग नहीं कर सकते हो, अलग थलग नहीं कर सकते हो। दे आर बोलते हैं ना एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। अगर आप एक को भी तोड़ोगे तो चेन टूट जाएगी इन नेचर। सो मैनेजमेंट फंक्शंस कंसर्न विथ ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे है ना मैनेजमेंट फंक्शंस है वो किससे रिलेटेड है, किससे कंसर्न है, तो इट इज कंसर्न विथ ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। डिफरेंट मैनेजमेंट थिंकर्स हैव क्लासिफाइड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंटली। अलग अलग जो मैनेजमेंट को सोचने वाले थिंकर्स है, जैसे हेनरी फ्योल है, राइट, टेलर्स है, तो उन्होंने किस तरीके से सब अलग अलग जो थिंकर्स है उन्होंने अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को डिफरेंट वे में। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल का क्या कहना है, टू मैनेज इज टू फोकस। मैनेज करना मतलब फोकस करना, एंड टू प्लान। टू मैनेज इज व्हाट, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान। मैनेज करना मतलब टू फोकास्ट करना एंड प्लान करना। टू ऑर्गेनाइज करना। टू कमांड करना एंड टू कंट्रोल एंड कंट्रोल करना। सो अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, टू मैनेज इज टू फोकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कंट्रोल। नाउ यहाँ पे लूथर गुलिक ने क्या कहा है, ही हैज गिवन अ की वर्ड। उसने एक की वर्ड दिया है कि पोस्ट, इट इज पोस्ट कॉर्प मतलब फॉर मैनेजमेंट फंक्शंस वेयर पी कहाँ पे स्टैंड करता है। यहाँ पे इसने की वर्ड दिया है
पोस्ट कॉर्ड सॉरी। तो यहाँ पे P stands for planning, O stands for organizing, and S stands for staffing, D stands for directing, and CO stands for here this CO stands for coordination, and R stands for reporting, and B stands for budgeting. तो reporting and budgeting functions are summarized in function called as controlling. तो यहाँ पे ये जो reporting and budgeting है वो controlling के अंडर में आ जाता है. These functions are summarized in the functions of, मतलब इसकी डिटेल्स है ना हम कंट्रोलिंग के अंडर में स्टडी करेंगे. नाउ यहाँ पे प्लानिंग मतलब क्या. तो अब जब हम प्लानिंग पे आते हैं तो प्लानिंग यहाँ पे मीनिंग ऑफ द प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. सबसे पहला बेसिक फंक्शन है प्लानिंग. आपको प्लान आउट करना पड़ेगा अगर आप अपने प्रिपरेशन करना चाहते हो एग्जाम के प्रिपरेशन, राइट, एंड आपके पास 1 मंथ आपके हाथ में है, यू हैव 1 मंथ इन योर हैंड. तो आप प्लानिंग करोगे बेसिक, आपको कौन सा सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कितना आज स्टडी करना है डे में. तो ये बेसिक फंक्शन है कि प्लानिंग इज द मूवी से ना बेस्ट प्लानिंग मतलब हाफ डन, गुड प्लानिंग मीन्स हाफ डन. अगर अच्छी प्लानिंग आपकी है तो मतलब आपका आधा काम हो गया. तो यहाँ पे एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, हर एक फंक्शन मैनेजमेंट का इज बेस्ड ऑन प्लानिंग. सब प्लानिंग पे बेस्ड है. प्लानिंग बेस है मैनेजमेंट का. इट इंक्लूड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का. इट इंक्लूड्स डिसाइडिंग द थिंग्स. इसका मतलब इसमें क्या क्या इट कंसिस्ट ऑफ, किससे बना हुआ है ये. तो डिसाइडिंग द थिंग्स टू बी डन इन एडवांस. एडवांस में हम डिसीजन लेते हैं कि हमको काम किस तरीके से करना है, कौन कौन से काम करने हैं. सो द प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. ये हमारा दिमाग का खेल है. हम दिमाग लगा के सोच के लॉजिकल थिंकिंग करके रैशनल डिसीजन मेकिंग, एक है ना नॉर्मल बिहेवियर के साथ हम है ना डिसीजन मेकिंग करते हैं, वो है प्लानिंग. सो प्लानिंग इज व्हाट. प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग. इट फोकसेस ऑन ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव्स. ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करते हैं एंड डेवलप्स वेरियस कोर्सेस ऑफ एक्शन. बहुत सारे कोर्सेस ऑफ एक्शन मतलब आपको क्या क्या कंप्लीट करना है टास्क, उसको कंप्लीट करता है ये. सो डिजाइनिंग अ प्रॉपर प्लानिंग. अगर प्लानिंग अच्छे से आपने डिजाइन किया है, मेकआउट किया है, तो उसकी इम्प्लीमेंटिंग और फिर उसी की अकॉर्डिंगली अगर उसको इम्प्लीमेंट किया है इज द की. तो फिर है ना इट विल अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. तो फिर उससे क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल है, ऑब्जेक्टिव्स है, वो इजीली अचीव हो जाएंगे. तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि प्लानिंग इज द डिटेल्ड प्रोग्राम. प्लानिंग इज व्हाट. प्लानिंग इज द डिटेल्ड प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर कोर्सेस ऑफ एक्शन. फ्यूचर में जो होने वाले एक्शंस है, फ्यूचर कोर्सेस है, उसका डिटेल्ड प्रोग्राम है प्लानिंग. तो इस तरीके से यहाँ पे प्लानिंग का मीनिंग स्टडी किया. अभी यहाँ इसकी डेफिनेशन स्टडी कर लेते हैं. तो डेफिनेशन में हम आते हैं प्लानिंग के. तो द फॉलोइंग आर द सम ऑफ द इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ प्लानिंग. नोट्स एंड ओडेनल ने क्या बोला है कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस. प्लानिंग मतलब आप एडवांस में डिसाइड करो व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, एंड हु इज टू डू इट, कौन इसे करेगा. तो प्लानिंग क्या है नोट्स एंड ओडेनल के हिसाब से कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस. प्लानिंग मतलब एडवांस में डिसाइड कर लेना व्हाट टू डू, क्या करें, हाउ टू डू इट, कैसे करे इसे, व्हेन टू डू इट, कब करे, एंड हु इज टू डू इट, एंड कौन इसे करेगा. तो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप. प्लानिंग क्या करता है, गैप को फुलफिल करता है. ब्रिज करना मतलब गैप को फिल करता है. गैप, इट ब्रिजेस द गैप मतलब इट फिल्स द गैप फ्रॉम वेयर वी आर, हम कहाँ हैं, एंड वेयर वी वॉन्ट टू गो, हमें कहाँ तक जाना है. इट मेक्स पॉसिबल थिंग्स. ये क्या करता है, थिंग्स को पॉसिबल करता है टू अकर विच वुड नॉट अदरवाइज अकर. जो है ना जो चीज होनी चाहिए उसको पॉसिबल करता है ये, अगर आप प्रॉपर वे में. वेयर आर यू, आप कहाँ खड़े हो, वेयर यू आर स्टैंडिंग, और आप वेयर यू वांट टू गो, आपको कहाँ तक पहुंचना है. तो उसके गैप को प्लानिंग फिल करता है, उसके गैप को ब्रिज करता है. ब्रिज करना, गैप को फिल करना, ओके, पॉसिबल करना थिंग्स को. इट मेक्स पॉसिबल थिंग्स टू अकर विच वुड नॉट अदरवाइज अकर. अगर आपने उसको गैप को फिल नहीं किया तो फिर आप उस काम को, टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाओगे. नाउ जेम्स टोनर का क्या कहना है, प्लानिंग इज अ प्रोसेस. प्लानिंग क्या है, ये प्रोसेस है ऑफ एस्टैब्लिशिंग गोल्स. गोल्स को एस्टैब्लिश करने के लिए ये प्रोसेस है, उसको सेटअप करने के लिए, गोल्स को सेटअप करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए गोल्स को ये प्लानिंग
प्लानिंग इज अ प्रोसेस एंड अ सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दिस गोल्स। और है ना, एक कोर्स ऑफ एक्शन मतलब इसमें पूरा कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन वगैरह सब आ जाता है अचीव करने के लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए। तो ये जेम्स टोनर का कहना है कि प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग गोल्स, इट्स अ प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग गोल्स एंड अ सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दीज गोल्स। तो ये जेम्स टोनर का कहना था। अभी आई थिंक इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको यहाँ प्लानिंग के मीनिंग एंड डेफिनेशन तक ही कवर अप करवाती हूँ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग कवर अप करेंगे एंड आफ्टर दैट क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है तो आपको भी डिफिकल्टी होती है, तो उसके बाद में हम ऑर्गेनाइजिंग एंड वन हम टास्क, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको कवर अप करने, ये शॉर्ट नोट्स ब्रीफ आंसर्स में भी आते हैं। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो इट थॉरली, आपको अच्छे से आना चाहिए। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ताकि वीडियो लेक्चर में मैं नेक्स्ट वीडियो, इसीलिए आप जिस दिन मैं जो वीडियो अपलोड करती हूँ आप उस दिन वीडियो को देखा करो, ताकि आप मुझे ना फीडबैक दे सको। तो मैं वेरी नेक्स्ट डे जब मैं नया वीडियो उससे रिलेटेड बनाती हूँ तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। अब आप मुझे 4-5-6 दिन बाद बोलते हो तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू री अपलोड द सेम वीडियो, मतलब एक नया वीडियो उसी टॉपिक पे बनाओ और फिर अपलोड करो, क्योंकि मेरा टारगेट है कि आपका पोर्शन भी कंप्लीट होना चाहिए साथ साथ में। इसीलिए आप वीडियो जिस दिन मैं अपलोड करती हूँ उस दिन प्लीज थोड़ा देख लीजिए ताकि आपको उससे रिलेटेड जो भी डाउट हो ना, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं वीडियो स्टार्ट करने के पहले, रिकॉर्डिंग के पहले मैं आपका वो डाउट भी क्लियर कर दूँ। ओके, सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टूड हो गए हैं। और चैनल सब्सक्राइब किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब इट और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।